सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार। कांग्रेस सांसदों की छिन जाएगी सांसदी। 19 मार्च और 30 मार्च को आखिर क्या होगा? सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों पर ऐसी कानूनी तलवार लटक रही है कि हालात बिगड़े तो गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है और एक झटके में दोनों की संसद सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। इस समय नेहरू गांधी परिवार दो बड़े कानूनी मामलों के घेरे में है। एक मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और दूसरा मामला लखनऊ हाई कोर्ट में। दोनों मामलों ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ये सीधे नागरिकता और संवैधानिक नियमों से जुड़े बताए जा रहे हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर अदालत का फैसला इनके खिलाफ जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की संसद सदस्यता एक झटके में खत्म हो सकती है। अब आपको पूरे मामले को बिल्कुल साफ तरीके से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी के केस की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। ये याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने दायर की है और इस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है क्योंकि आरोप ये है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम पहले से ही दर्ज था। अब जरा इस बात को समझिए, अगर किसी व्यक्ति ने 1983 में भारत की नागरिकता ली तो फिर 1980 में वोटर लिस्ट में उसका नाम कैसे हो सकता है? भारतीय कानून बिल्कुल साफ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होता तब तक उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से बड़ा सवाल पूछा है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो मामला सिर्फ तकनीकी गलती का नहीं रहेगा बल्कि ये दस्तावेजी धोखाधड़ी का मामला बन जाएगा। हालांकि सोनिया गांधी की लीगल टीम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब फैसला अदालत को ही करना है। इस केस की अगली सुनवाई 30 मार्च को होने वाली है और उसी दिन ये तय हो सकता है कि ये मामला आगे कितना गंभीर मोड़ लेगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी के केस की, जो कम विवादित नहीं है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। ये याचिका भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर ब्रिटिश नागरिकता है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता का ये भी दावा है कि राहुल गांधी रॉल विंची नाम से भी सक्रिय रहे हैं। इन आरोपों के बाद लखनऊ हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को संबंधित केस फाइल और रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता की मांग है कि इस पूरे मामले की जांच पासपोर्ट एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के तहत कराई जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है और माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद राहुल गांधी के मामले में तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझना बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो वो भारत की संसद का सदस्य रहने के योग्य नहीं होता। यानी अगर अदालत में ये साबित हो जाता है कि सोनिया गांधी के मामले में वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई धोखाधड़ी हुई थी या राहुल गांधी के मामले में दोहरी नागरिकता के सबूत मिल जाते हैं तो कानून के मुताबिक उनकी संसद सदस्यता रद्द हो सकती है। और एक और अहम बात, राहुल गांधी पहले भी अपनी संसद सदस्यता खो चुके हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सदस्यता वापस मिल गई थी, लेकिन इस बार मामला सीधे नागरिकता से जुड़ा बताया जा रहा है और इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब पूरे देश की नजरें दो बेहद अहम तारीखों पर टिक गई है। 19 मार्च जब लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी के मामले की सुनवाई होगी और 30 मार्च जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के केस पर सुनवाई होगी। इन दोनों तारीखों के बाद ही साफ होगा कि यह मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित रहेगा या फिर भारतीय राजनीति में सचमुच कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज, दिल्ली।